22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला, जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता और न ही 26 लोगों की मौत को कोई भूल पा रहा है। इस हमले के बाद से ही देश में गुस्सा है। हमला करने वालों और हमलावरों का समर्थन करने वालों पर एक्शन की मांग उठ रही है। इसी के चलते भारत सरकार भी एक्शन मोड में है, बल्कि आतंकियों के साथ साथ आतंक का समर्थन करने वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़े एक्शन भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को तमाम झटकों के बीच भारत ने एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को दे दिया है, जिससे कहीं न कहीं पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के ऐलान के बाद अब भारत ने भी पाकिस्तान की सभी उड़ानों के लिए अपना एयरबेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को भारत ने एक नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, संचालित और स्वामित्व वाले सभी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तानी विमानों पर 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की कमर्शियल और सैन्य दोनों तरह के विमानों पर असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस ने पहले ही भारतीय हवाई क्षेत्र से बचना शुरू कर दिया था। वहीं भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने पहले ही भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब भारत ने भी अपना एयरबेस बंद कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबकि इंडिया टुडे ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि भारत द्वारा आधिकारिक रूप से अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के बाद अब पाकिस्तानी एयरलाइंस को मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए चीन या श्रीलंका जैसे देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। यह पाकिस्तान के लिए बेहद लंबा रास्ता होगा और इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो लगातार ऐसी हरकत कर रहा है जिसके लिए पाकिस्तान को माफ नहीं किया जा सकता है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान पर भारत की तरफ से कार्रवाई तेज हो गई है, जिससे डरा सहमा पाकिस्तान बौखलाहट में आकर एलओसी पर सीज फायर कर रहा है। खबर यह है कि बुधवार रात को भी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तानी सेना ने हल्के हथियारों से कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक 30 अप्रैल 1 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के हल्के हथियारों से फायरिंग की गई। ये गोलीबारी कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर के आसपास की गई। भारतीय सेना ने भी इसका जवाब तेजी और सटीकता के साथ दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार को भी भारतीय सेना के उच्च अधिकारी ने हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को सीज फायर उल्लंघन करने पर चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की इन हरकतों से ये साफ हो गया है कि वो डरा हुआ है, भारत कहीं उस पर हमला ना कर दे। लेकिन आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद से ही भारत गुस्से में है और वो इस हमले के जवाब में पाकिस्तान पर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग बना रहा है, ताकि आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वालों को सबक सिखाया जा सके। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। इस बड़े हमले में 26 लोगों की जान तक चली जाती है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। न सिर्फ तनाव की स्थिति बनी हुई है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और भारत इसके लिए तैयार भी है।
जिसके बाद अब पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। और तो और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को चीन, तुर्की जैसे देशों से समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन आनन फानन में पाकिस्तान पहुंचा, जिससे उस पर साजिश रचने के सवाल उठने लगे हैं। तुर्की के जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासर कादी ओगलू की अध्यक्षता में तुर्की सैन्य और खुफिया प्रतिनिधि मंडल ने रणनीतिक स्तर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, एयर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से हुई है। तुर्की के जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख का यह पाकिस्तानी दौरा उस समय हो रहा है जब पहलगाम हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान में काफी तनाव है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की बातचीत में एजेंडे में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य ट्रेनिंग सहयोग और खुफिया जानकारी को साझा करना था। इससे पहले हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की पाकिस्तान की सहायता कर रहा है और वो पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है। कहा गया था कि तुर्की C-130E हरकुलिस सैन्य उपकरण कथित तौर पर पहुंचाने के लिए कराची में उतरा। हालांकि बाद में तुर्की ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा गया कि तुर्की का एक मालवाहक विमान केवल ईंधन भरने के उद्देश्य से पाकिस्तान में उतरा था। वहीं तुर्की के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियारों से भरे 6 विमान भेजने के बारे में कुछ मीडिया आउटलेट्स में प्रसारित दावे सच नहीं है। दोनों देशों के बीच आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और समन्वय के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक सहयोग परिषद के रूप में एक उच्च स्तरीय मंच है। जबकि इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के करीब एक हफ्ते बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का आह्वान किया। अंकारा में कैबिनेट की बैठक के बाद एर्दोगन ने कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव को जल्द से जल्द कम किया जाए, इससे पहले कि ये और गंभीर स्थिति में बदल जाए। तुर्की हर अवसर पर इस बात पर जोर देता है कि हम अपने क्षेत्र और उससे आगे नए संघर्ष नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो गया है और बैठकों पर बैठकें कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तुर्की शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन बता दें, भारत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है और भारत ने साफ कर दिया है, पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी और जो देश आतंकियों के साथ खड़ा है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।